मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर जिले के नौगांव में वन पर्यावरण मंत्री दिलीप अहरवार रविवार को अपने निज सचिव देवेश गंगेले के निवास पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कथा स्थल पर पहुंचते ही कथा व्यास एवं आयोजकों ने मंत्री अहरवार का परंपरागत स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाते हुए नौगांव क्षेत्र की 2 प्रतिभाशाली बेटियों का मंच से सम्मान किया। उन्होंने कहा है कि बेटियां समाज और देश का गौरव है तथा इनके सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। मंत्री अहरवार ने कथा स्थल पर उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन का उल्लेख किया। बताया कि आगामी 25 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर में मुख्य शिखर का भगवा ध्वज फहराएंगे, जिसे देश के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का अत्यंत ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में श्रद्धा, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। संचालन देवेश गंगेले द्वारा किया गया। कथा में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान नौगांव टीआई वाल्मीकि चौबे, पत्रकार गंगेले, पत्रकार मनोज सोनी भी मौजूद रहे। आगमन हुआ है, किस लिए हुआ है आपका? देखिए, नौगांव में हमारे डॉक्टर देवेश गंगेले जी के द्वारा एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इस श्रीमद् भागवत कथा में आज हमें शामिल होने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से एक धार्मिक कार्यक्रम है। हम सबके जीवन में ऐसे आयोजन में शामिल होना ही हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। निश्चित रूप से सौभाग्यशाली समझते हैं। और आपके माध्यम से और बता दूं कि एक शुभ कार्य और होने वाला है 25 तारीख को, जहां हमारा अयोध्या भगवान श्री राम का मंदिर भी पूर्ण हो गया है। 25 तारीख को वहां भगवा ध्वज लहराकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी शुभारंभ करने वाले हैं। भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। मैं भगवान राम से ही कामना करूंगा हमारे भारत देश के सभी हमारे हिंदू समाज के जीवन में जो उनकी मनोकामना पूर्ण करें। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में जिससे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है। और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपये की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में? क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर